प्यारे मित्रों, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहा गया कि धर्म रूपी अर्थ और काम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो ऐ इंसान, धर्माद अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। जब धर्म से अर्थ और काम की तृप्ति होती है तो तू उसकी सेवा क्यों नहीं करता? लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ धर्म चर्चा का विषय रहेगा? अलग अलग तरीकों से व्याख्यायित किया गया धर्म को। किसी ने 10 लक्षण बताए, किसी ने 5, किसी ने कुछ और चीजें बताई। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक ये चर्चा हमारे चर्या में, हमारे आचरण में नहीं उतरेगा, हम धार्मिक नहीं कहला सकते। और धार्मिकता का सबसे बड़ा गुण यही है, धार्मिक होने का सबसे बड़ा गुण यही है मेरी दृष्टि में, कि यदि आप किसी गरीब, असहाय बूढ़ी मां के आंखों में आते हुए आंसू को पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें तो आप सही मायने में धार्मिक हैं। यदि किसी असहाय, निराश्रित बूढ़े इंसान को गले से लगा लें और उसे जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें तो सही मायने में आप धार्मिक हैं। यदि आप किसी भटके राही को सही राह दिखा सकें, किसी भूखे को भोजन करा सकें तो आप सही मायने में धार्मिक हैं। वरना सिर्फ यदि आप चर्चा करते रहते हैं तो धर्म आपके लिए एक धंधा बन चुका है। और यदि धर्म आपके लिए धंधा बन चुका है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसे इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि धर्म के धंधे में वो फंस सके। उसे धर्म के मूल स्वरूप को पहचानना होगा। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करता है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है अब ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप का भाव रखता है। यदि आप ये सब कर पाते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छाइयों को उतार पाते हैं, तो मुझे निवेदन करते हुए बहुत ही प्रसन्नता होगी कि सही मायने में आपका जीवन सफल हुआ।